Hello and welcome to all. This is a very special session for all students, their parents and educators. Yes, my name is A.S. Jadon, founder of TP Live Kota. जी हाँ, तो बच्चों आज इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट बिहेव पर जो अभी स्टूडेंट के माइंड में चल रहे हैं। जस्ट लाइक अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एंड हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। जी हाँ, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बच्चों आज मेरे साथ जुड़े हैं इंडिया के बेस्ट जेई एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर ऑफ टीपी लाइव कोटा मिस्टर संजय पाटनी सर। ही इज ऑल्सो नोन एज एसपी सर। सर स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, थैंक यू अजय सर। आज इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए मुझे इनवाइट करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने की। यस सर, तो मेरा पहला क्वेश्चन है सर बच्चों की तरफ से कि जैसा कि जेई मेंस का पेपर 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी सर जो रिमेनिंग टाइम है बच्चों के पास, इसका कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसको मैनेज करें सर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अजय सर। अब बच्चों की तैयारी लास्ट स्टेज पे चल रही है, तो मेरा मानना है ये है कि अब केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें साथ में डेली एक मॉक टेस्ट पेपर देना चाहिए और जैसे ही वो मॉक टेस्ट पेपर दें उसके बाद में अपने मार्क्स का इवैल्यूएट करें और ये जरूर पता लगाएं कि उनके वीक एरियाज क्या है। जो भी उनके वीक एरियाज हैं, जो पोर्शंस में उनको दिक्कत आती है, तो उनको वापस से रिवीजन शेड्यूल बनाना चाहिए। केवल उन्हीं पोर्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें और डेली का कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही चाहिए बच्चों को। ये होनी चाहिए लास्ट के दिनों की प्लानिंग। थैंक यू सर। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ही नहीं, कई पेरेंट्स की तरफ से भी मेरा आया है क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि सर अभी एग्जाम में स्टूडेंट्स टाइम को कैसे मैनेज करें, जस्ट लाइक कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में सर? रियली टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि 3 घंटे के अंदर उन्हें 75 क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। तो मेरा मानना है इसके लिए उनको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाना चाहिए। उन्हें सबसे पहले एग्जामिनेशन में पहला पेपर केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करना चाहिए और केवल 40 मिनट्स के अंदर अंदर उस पेपर को फिनिश करना चाहिए। बचे हुए 2 पेपर फिजिक्स और मैथमेटिक्स चूंकि लेंथी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए वहां पर वो टाइम का यूटिलाइज ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बना के चलें ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, हाउ टू इम्प्रूव जेई मेंस स्कोर। वैसे तो आपने इस पर डिटेल डिस्कशन के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है सर, एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें स्टूडेंट्स को आप किस तरह से जेई मेंस स्कोर इम्प्रूव करें। जी हाँ अजय सर, हर बच्चा ही चाहता है कि उसका जेई मेंस का स्कोर इम्प्रूव हो, लेकिन उसे कुछ बातों को फॉलो करना होगा। अगर वो उन बातों को फॉलो करता है, उस पर वर्क करता है, तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा स्कोर। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि उसका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट पेपर देता है या जो भी उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो टेस्ट पेपर देता है घर पे, तो 4 बातों को जरूर फॉलो करे। उसमें से पहली बात है रीड क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बातें क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई होती है और अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और हमारा टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है नेवर बायस आफ्टर सीइंग द ऑप्शंस। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्वेश्चन को देखते से ही चारों ऑप्शंस पे नजर डालने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम बिना सॉल्व करे ही क्वेश्चन का आंसर दे दें, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और उसे अपने से बनाने की कोशिश करिए और जब आप आंसर तक पहुंच जाएं तब आप उन ऑप्शंस को देख करके करेक्ट ऑप्शन पे टिक करिए। और पॉइंट नंबर 3 हमारा है अवॉइड कैलकुलेटर। जब हम लोग घर पे पढ़ाई करते हैं तो हमारे स्टडी टेबल पे अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर पड़ा हुआ होता है, वो छोटी बड़ी सभी तरह की कैलकुलेशंस को कैलकुलेटर की हेल्प से करने लग जाते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद को ही कैलकुलेशंस करनी है। इसलिए आप आज से ही कैलकुलेटर अवॉइड करें, अपने स्टडी टेबल से कैलकुलेटर को हटा दीजिए। अब आता है पॉइंट नंबर 4 बायोलॉजिकल क्लॉक। आप अपनी बॉडी को इस तरह से एक्टिव कीजिए कि वो मॉर्निंग में 9 to 12 और इवनिंग में 3 to 6 के लिए पूरी तरह से एक्टिव रहे, आपका ब्रेन कस्टमाइज हो जाए। क्योंकि जेई मींस के 2 स्लॉट होते हैं, मॉर्निंग में 9 to 12 और इवनिंग में 3 to 6। डेफिनेटली इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेशन में आपको पेपर देना होगा, तो आप अभी से इन दोनों सेशन में प्रैक्टिस करें पेपर को देने की, ताकि जब आपका पेपर का जो भी समय आए मॉर्निंग या इवनिंग, आपका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव रहे। तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रॉपर होना भी जरूरी है। तो अगर आप इन चारों पॉइंट्स पे वर्क करते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो आपका जेईई मेंस का स्कोर काफी इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू सर इस क्वेश्चन का बेटर आंसर स्टूडेंट को मिलने के लिए।
जैसा कि स्टूडेंट सर्च करता रहता है इंटरनेट पे स्कोर इम्प्रूव कैसे करें, बट इंटरनेट पर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन इससे बेस्ट आपको आंसर इसका मिला हुआ है। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जो स्टूडेंट और पेरेंट्स की तरफ दोनों की तरफ से मुझे मिलता है कि जेईई मेंस का फॉर्म उन्होंने जो फिल किया है, तो क्या उन्हें वापस फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, या इसी फॉर्म में फिल कर सकते हैं? अगर आपने अभी फरवरी अटेम्प्ट के लिए ही केवल फॉर्म फिलअप किया है तो आप घबराएं नहीं, आप बचे हुए तीनों अटेम्प्ट के लिए भी फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की बातें हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी चारों अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है उन्हें तो दोबारा फॉर्म फिलअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिनने केवल फरवरी अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया है उन्हें फरवरी अटेम्प्ट के बाद में जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में 3 से 4 दिन के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फरवरी अटेम्प्ट। अगर कोई स्टूडेंट चारों अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है और मान लीजिए उसे 3 अटेम्प्ट ही देने या 2 अटेम्प्ट ही देने या बोर्ड एग्जाम की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं दे पा रहा है, तो भी इस बार एनटीए ने ये कहा है कि वो अगर जिस अटेम्प्ट को बच्चा नहीं दे रहा है उसकी वो मनी वापस से रिफंड कर देगा। तो यानी कि हर तरह से स्टूडेंट के लिए फायदा ही फायदा होने वाला है। पहले जहां पर 2 अटेम्प्ट होते थे, इस साल कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने एक बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन लिया और 4-4 अटेम्प्ट बच्चों को दिए। तो मेरा मानना तो यही है बच्चों कि आपको चारों अटेम्प्ट देने चाहिए, चाहे भले आपकी तैयारी कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चारों अटेम्प्ट आपको देने चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेंगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि फरवरी अटेम्प्ट के बाद अगर जिन बच्चों ने बाकी अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो जरूर से एप्लीकेशन विंडो ओपन होने के बाद में फॉर्म फिलअप करें। चारों अटेम्प्ट के लिए आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो विल रिमेन सेम, एक जैसा ही रहेगा। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट के माइंड में भी चल रहा है कि जिस तरह से बोर्ड एग्जाम का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, क्या जेईई मेंस में भी ऐसा हुआ है या कुछ अपडेटेड सिलेबस ऐसा कुछ आया? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे बच्चों का इसमें कंफ्यूजन अभी तक चल रहा है। अभी तक एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल साइट पर सिलेबस को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मेरा मानना यही है कि स्टूडेंट को लास्ट ईयर जेईई मेंस के सिलेबस को ही फॉलो करना है, लेकिन हाँ जेईई मेंस का और बोर्ड के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बोर्ड में सीबीएसई ने अपने सिलेबस में 30% को रिड्यूस कर दिया है और इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स ने भी अपने अपने स्टेट के लिए सिलेबस को रिड्यूस किया है। कईयों ने 25%, कईयों ने 30% और हो सकता है कईयों ने 35% तक भी रिड्यूस किया है। लेकिन जेईई मेंस ने कोई भी सिलेबस में रिड्यूस नहीं किया है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर की बात करें, बोर्ड ने प्रोबेबिलिटी के अंदर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया है, लेकिन जेईई मेंस में अभी तक वो सिलेबस ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। जैसे इंट्रीगेशन में बात करें, डेफिनेट इंट्रीगेशन के अंदर कि लिमिट ऑफ सम के सवाल जो है वो बोर्ड में नहीं है, लेकिन वो हमारे जेईई मेंस के हिसाब से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से सिलेबस में काफ़ी फर्क है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर 30% को रिड्यूस कर दिया है। तो मैं बच्चों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो बोर्ड के हिसाब से रिड्यूस किए हुए सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको वो एनटीए यानी कि जेईई मेंस के हिसाब से वो सॉल्व करें, यानी कि उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें, केवल उसके ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करें। बिल्कुल, थैंक यू सर। और मैं बच्चों को बता देता हूँ कि जैसे बोर्ड के अपडेटेड सिलेबस के लिए ये आपके एक तो वीडियो में लिंक गिवन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाके वहां पर इसकी लिंक गिवन है और अपडेटेड सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्टूडेंट की तरफ से मुझे मिल रहा है कि क्या हमें जेईई मेंस के फॉर्म के अलावा कोई और भी फॉर्म फिल करना चाहिए, और उनकी कौन कौन सी डेट है, कब उनके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे? जेईई मेंस के अलावा स्टूडेंट को डेफिनेटली ऑप्शंस लेके चलना चाहिए। उन्हें जेईई मेंस के अलावा कुछ ऐसे फॉर्म्स जरूर फिलअप करने चाहिए। जैसे अभी जो फॉर्म्स निकले हुए हैं उनमें एसआरएम है, वीआईटी है, मणिपाल है, और मैं ये चाहूँगा आप सभी से कि आप इन फॉर्म्स को जरूर फिलअप करें। जैसे मणिपाल की डेट है 15 मार्च और वीआईटी एसआरएम की जो डेट है वो है 31 मार्च। वैसे और भी फॉर्म्स आएंगे और आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन कौन से फॉर्म्स आपको फिलअप करने हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपके हिसाब से ये 3 फॉर्म्स निकले हुए हैं, इन्हें आप जरूर भरिए। क्योंकि बच्चों मेरा मानना है कि जेईई मेंस के अलावा आपको ऑप्शन लेके चलना चाहिए। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे हमारे को अच्छी रैंक ना मिले, अच्छी कॉलेज ना मिले, तो इसलिए हमें कुछ ऑप्शंस जरूर लेने चाहिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा नीड भी हो रही है और काफ़ी स्टूडेंट और पेरेंट्स की दोनों की तरफ से मुझे क्वेश्चन मिल रहा है कि सर स्टूडेंट अभी कैसे अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, इसके लिए क्या बेहतर वो कर सकते हैं? जी हाँ अजय सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, उनका मॉरल बहुत हाई होना चाहिए।
और इस बार तो गवर्नमेंट ने भी कई पॉजिटिव और बोल्ड स्टेप्स उठाए हैं जिनसे बच्चों का मोरल हाई रहे। उनमें से बहुत सारी बातें हैं, जैसे इस बार जेईई मेंस का पेपर साल में 4 बार होना। लास्ट ईयर तक पेपर 2 बार ही होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से पेपर 4 बार हुआ है। साथ में पहली बार जेईई मेंस के अंदर चॉइस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आपको टोटल 90 में से 75 क्वेश्चंस ही करने हैं। आपके बोर्ड और जेईई मेंस के सिलेबस में, जैसे आप जानते हैं, मिसमैच है। बोर्ड में सिलेबस कम है और जेईई मेंस का सिलेबस ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपके पास 90 क्वेश्चंस हैं और आपको 75 करने हैं। तो आप उसमें से 15 क्वेश्चन वो हटा सकते हैं जिनमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। इसलिए आप अपना मोटिवेशन बनाए रखें, आपका सिलेक्शन होगा। मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। एक अटेम्प्ट में अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप दूसरे अटेम्प्ट में तैयारी करिए, लेकिन पहले अटेम्प्ट में जो आपने गलतियां करी उसको आप जरूर सुधारें। अपने पढ़ाई करने के तरीके में बदलाव करें, डेली मॉक टेस्ट पेपर करें, और इन सब के बिहाव पे आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। और जब आपका स्कोर इंक्रीज होगा, आपका मोटिवेशन बना रहेगा। तो वो कहते हैं ना कि तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ने की, वो तो खुद ही जान जाते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। इस तरह के मोटिवेशन वीडियो वैसे आपको मिलते रहते हैं अपने चैनल पर। और ये हमारा एक जो सेशन का हमने जो नेम दिया है, टीपी संवाद एपिसोड 01। तो इस तरह के सेशन देखने के लिए अपने चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पर चाहते हैं। ओके, तो ऑन द बिहाफ ऑफ टीपी लैब, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।